સંઘના વડા મોહન ભાગવત ઈડર તાલુકાના મુડેટી ગામે વેદ સંસ્કૃત જ્ઞાન ગૌરવ સમારંભ અને વેદ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય મહોત્સવમાં હાજરી આપી હતી કે હિન્દુ સનાતન ધર્મ છે અને શુદ્ધ અને શ્વાસ સાત્વિક બની રહેવા માટે મોહન ભાગવતે આહવાન કર્યું હતું। हरियाणी चलाने वाली संस्था के सभी माननीय पदाधिकारी गण और मंच पर उपस्थित सभी परिचित है, नाम लेने में समय जाएगा, इसलिए सभी मान्यवर उपस्थित सज्जन माता भगिनी, सबसे कम काम आज मैंने किया है तो मुझे बोलने का समय भी ज्यादा दिया है और अनावश्यक बहुत स्वागत भी हुआ है, उसको भूल जाइए। हम यहाँ उपस्थित जो है वहां इस संस्था के एक भवन निर्माण की शिला का पूजन करके वो भवन निर्माण निर्बाध रीति से हो, इतनी व्यवस्था यहाँ करने के लिए वो काम हो गया है। प्रश्न है कि वेद संस्कृति वो काल के अनुसार देखें तो बहुत पुरानी चीजें हैं। वेद तो इतिहास पूर्व काल से विद्यमान है, संस्कृत भाषा भी हमारी परंपरा जितनी प्राचीन है और परंपरा निर्देश करती है प्राचीन समय से चलती आई हुई बातों का। तो इनका संबंध क्या है, ऐसा बहुत लोग पूछते हैं। संबंध क्या है, सारा उसमें अध्यक्ष महोदय ने 3 वाक्यों में बता दिया, लेकिन हमको इसको समझना है। भारतवर्ष के स्वर्ण काल की बात हुई, तो स्वर्ण काल की भविष्यवाणी बहुत पहले से चल रही। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बाकी बातें मुझे समझ में नहीं आती और भविष्य पर मेरा विश्वास नहीं है, परंतु एक बात मैं अपने आंखों से स्पष्ट देख रहा हूं कि हमारी प्रिय भारत माता विश्व गुरु पद के सिंहासन पर विराजमान होकर अपने दोनों करों से विश्व को अभय प्रदान कर रही है, ये उनकी भविष्यवाणी है। और योगी अरविंद ने उनके बाद कहा, उसको भी 100 साल हो गए, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही सनातन धर्म है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का उत्थान सनातन धर्म के लिए होना अवश्यंभावी है और उत्थान हो रहा है, इसको हम देख रहे हैं। लेकिन जो मावरकर जी ने प्रश्न उपस्थित किया वही है कि सनातन धर्म के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो तो रहा ही है, क्योंकि नहीं तो भारत का उत्थान होता ही नहीं। अपने शब्दों के लिए अभारतीय भाषाओं में प्रतिशब्द नहीं है, ऐसा ये शब्द है धर्म। सनातन धर्म यानी जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी चलेगा, चलते आया हुआ है, किसी को उसका उद्गम पता नहीं और वो आगे वो चलने वाला है, अमर है एक तरह से। लेकिन धर्म क्या है, उसकी आवश्यकता है। उस धर्म के बारे में जानना है तो बिना वेदों को जाने नहीं होगा, क्योंकि वेदों के लिए घोषणा ऐसी है, वेदो अखिलम धर्म मूलम, सब धर्मों का मूल वेदों में। लेकिन ये धर्म कौन से है, अनेक धर्म है क्या? तो यहां पर जो धर्म कहा गया है वो है
स्वभाव और कर्तव्य का मेल। हमारा अपना स्वभाव है, दुनिया में प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव से रहित कोई भी वस्तु नहीं। मिट्टी के कण का भी स्वभाव है। पानी का स्वभाव है बहना, अग्नि का स्वभाव है जलाना। वैसे मिट्टी का कण हवा से उड़ता है तब तक ठीक है, लेकिन आपकी आंखों में जाके फंस जाता है तब मुश्किल करता है। ये उसका स्वभाव है, दूसरा कुछ नहीं करेगा, वो यही करेगा। ऐसे प्रत्येक का वो जो स्वभाव होता है। मेरा मैट्रिक में भौतिक शास्त्र विषय में मराठी मीडियम था, तो उसका जो पाठ्य पुस्तक था, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका नाम था सामान्य वस्तु धर्म। वो धर्म जीवित या निर्जीव सभी प्रकार के उत्पन्न जो हुए भूत है, भूत यानी वो घोष्ट नहीं, जो बना है वो भूत है, उसका स्वभाव है। दूसरी तरफ धर्म कर्तव्य भी है। तो भाई हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपनी माता पिताओं की सेवा करें, ये अपना पुत्र धर्म है। उनका धर्म बनता है कि बचपन में हमको अच्छे संस्कार देकर बड़ा करें, वो उनका पितृधर्म है, मातृधर्म है। राजा का राजा धर्म है, प्रजा का प्रजा धर्म है। ये धर्म क्या है? ये धर्म कर्तव्य है। तो जब सब धर्मों का मूल वेदों में है, तो इसका मतलब यह अर्थ होता है कि चराचर सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के स्वभाव को जानकर सृष्टि आगे निरापद चलती रहे, सृष्टि में सब बातों की उन्नति होती रहे, सब बातें मिलके चले, ऐसा उनका कर्तव्य निर्धारित करने वाला नियम। वो सबको लागू है, कोई उससे अपवाद नहीं, लेकिन उसका रूप अलग अलग होता है, क्योंकि मेरा स्वभाव अलग है, मेरा कर्तव्य अलग है, आपका स्वभाव अलग है, आपके कर्तव्य अलग है। ऐसा सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के बारे में कैसे? इसलिए अखिलम कहा है, सब धर्मों का मूल वेदों में है, यानी ज्ञान है, और विज्ञान भी होना ही पड़ेगा। अगर भौतिक चीजों का स्वभाव जानना है, तो आज तो उसका सबसे मान्य, सबसे प्रमुख, या कहिए कि एकमात्र साधन दुनिया मानती है विज्ञान है। लेकिन केवल उस जड़ विज्ञान के आधार पर विचार करते हैं तो गड़बड़ होती है, क्योंकि उसमें सब बातों को अलग अलग देखा है, और एक बात है उसको भी तोड़ तोड़कर, इसको कितने अंग है कितने अंग है, ऐसा उसको तोड़कर विचार करते हैं, और मानते हैं कि आपस में किसी का कोई संबंध नहीं है। दुनिया में किसी का कोई संबंध नहीं, इसलिए सबसे बलवान जो है वो बाकी सब बातों का अपने लिए उपयोग करेगा, आगे जाएगा। जिसमें बल नहीं है वो क्या होगा? वो मरेगा, या बलवान की दया पर जीवित रहेगा। बलवान दुनिया को चलाएंगे और बलवान सोचेंगे कि हमारे लिए जो उपयोगी है उनसे उपयोग लेंगे, उपयोग लेते रह सके, इसलिए उनको जीवित रखना है, उतना ही पालेंगे। उपयोग लेते रहना है, इसलिए हमको सदा उपयोग लेने की क्षमता में बना रहना चाहिए, इसलिए चाहे जैसा लेंगे, और जो हमारे उपयोग का नहीं उसकी उपेक्षा करेंगे। या बहुत कठिनाई होती हो, कचरा काय को रखना, उसको जला देंगे यानी मार डालेंगे, और जो विरोध करेगा उसको तो रखेंगे ही नहीं। सबको हमारे जैसे ही सोचना पड़ेगा। ये स्वाभाविक केवल जड़ की दृष्टि से विचार करते तो यही बात आती है, और इसके चलते दुनिया में सारे कलह है। पूजा पद्धतियों में, पंथ संप्रदायों में आपस में झगड़े क्यों है? तो कहते हमारा ही सही, बाकी सब गलत, और जो हमारा सही है
उसके अनुकूल जो है उनको रखेंगे, नहीं है उनको छोड़ देंगे। आड़े आते होंगे ऐसा लगेगा, या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कम साधन है, लोग बढ़ रहे, तो उनको समाप्त करेंगे। ये अहंकार जाता नहीं। इसलिए एक तरफ विज्ञान के, अत्याधुनिक ज्ञान के कारण वास्तव में दिमाग खुल जाना चाहिए, दृष्टि उदार होनी चाहिए, वैसा नहीं होता है। विज्ञान का उपयोग अणु खोजा, अणु ऊर्जा के लिए बाद में किया गया। अणु ऊर्जा का उपयोग मनुष्य के भले के लिए बाद में किया गया। अणु ऊर्जा का पहला उपयोग क्या है? क्षण में 2 बड़े शहरों को बेचैन करने वाला एटम बॉम्ब, और आज वही बढ़ रहा है। दुनिया शंकित हो रही, नीति का बंधन नहीं रहा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, लोग भयभीत है। कल चल के मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुलाम बन जाएगा, मानव जाति रहेगी ही नहीं। और पर्यावरण की क्या स्थिति है? अन्न विषयुक्त है, पानी विषयुक्त है, हवा विषयुक्त है, मन भी विषयुक्त हो गया है। अभी बहुत वर्णन किया है मावरकर जी ने, कौन सा विष घोला जा रहा है। होना ही है, क्योंकि केवल जड़ दृष्टि से देखते हैं तो ये नीतिमत्ता, संस्कार, इसका कोई अर्थ नहीं। सब जानवर है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में पशुभिर नराणाम, जड़ दृष्टि केवल इसी का विचार करती, वो मनुष्य को भी बायोलॉजिकल एनिमल मानती। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे विहीन पशुभिर समाना, ये वो नहीं जानते, धर्म विहीन है, इसलिए सारी दुनिया को पशुता के रास्ते पर चलाते। उनको तो ये समझ में ही नहीं आता कि इतनी चिल्लाहट क्यों हुई इन बातों से, किसके कारण चल रहा है ये सब। जो जानबूझकर इसको करते उससे भी ज्यादा इसमें कुछ गलत है, ये समझ में नहीं आता, इसलिए गलत हुआ बोलने वालों का विरोध पुष्ट करते हैं। ऐसे लोगों के कारण ज्यादा चल रहा है, क्योंकि आपस में जोड़ने वाला सूत्र मालूम नहीं है। हम जब धर्म कहते हैं तो उसको वो सूत्र मालूम है। वो धर्म पहली बात ये जानता है कि जो कुछ दिखता है वो एक ही है, चिरंतन है, वही मूल है, उसी को जानना है, वो चेतन है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत। और इसलिए जीना कैसे है? जीना उपभोग के लिए नहीं, जीना भौतिक सुख के लिए नहीं, तेन त्यक्तेन भुंजीता। ये सर्व जो भगवान ही है, भगवान से ही बना है, इसकी पुष्टि तुष्टि होने के बाद जो बचता है उसमें तुम रहो। तुम गृहस्थ हो, घर में खाना बनने के बाद पहले चींटियों को दो, कुत्ते को दो, गाय को दो, कौवे को दो। 5 बलि देने के बाद गांव में घूमकर कोई भूखा है क्या देखो, उसको अपने घर ले आओ, स्नान वान करा के पूरे सम्मान के साथ उसको भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन करो। गृहस्थ का मतलब है। ये क्यों है? क्योंकि हम और ये जो सब है वो अलग नहीं है। जो हम में है वही वहां है, और जो सर्वत्र है वही हम में है। ये जब पता चला तो हमारे पूर्वजों को ये भी स्वाभाविक उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन के नाते पता चला कि अगर ऐसा है तो मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, दूर आसाम के जंगल में कोई दुखी है, वो मेरा अपना है। दूर अफ्रीका के जंगल में कोई है, मेरे जैसा दिखता भी नहीं, मेरा दूर दूर से संबंध नहीं, दुखी है, वो मेरा ही दुख है, क्योंकि वो मेरा अपना है। अमेरिका में कोई साहब है, एयर कंडीशन में बैठा है, सुख भोग रहा है, मुझे भी सुख मिल रहा है, कारण वो सुखी हो रहा है, वो मेरा अपना ही है। यह सृष्टि है, इसमें बना हुआ सब, मैं इसका अंग हूं, ये मेरा अपना ही है। मैं इतना लूटूंगा नहीं जिससे बचेगा ही नहीं,
सृष्टि खराब हो जाएगी, ऐसा करना मेरा धर्म नहीं है। यह उसको समझ में आता है। छोटा बच्चा भी हमारे यहां का शाम को पेड़ों को हाथ नहीं लगाता, पेड़ सो रहे ऐसा कहता है। उसको उसकी दादी ने बताया। दादी को कहां से पता चला? उसने वेद नहीं पढ़े। लेकिन ये जो सारा ज्ञान है उसका जो पहला बिंदु है, चराचर में हम हैं, चराचर के सुख दुख से हमारा संबंध है। हमको ऐसा रहना चाहिए जिससे चराचर अच्छा बने, सुखी हो, बिगड़े नहीं। इसलिए परोपकार करो, सेवा करो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये सारा ज्ञान ऋषियों को हुआ और ये जब उनको स्वाभाविक पता चला कि ये पूरी सृष्टि ही मेरा कुटुंब है, ये त्रिभुवन हमारा घर है, वो हमारा स्वदेश ही है, तो उन सबको ये पता चलना चाहिए। क्योंकि ये जोड़ने वाला जो तत्व है वो स्वार्थ पर आधारित नहीं है, वो संबंध पर आधारित है। हम उसी से बने हैं। जैसे हम कहते हैं कि पूर्वजों का खून हमारे नसों में भरा है, वैसे हम कहते हैं कि जो मेरे में है वो सब में है। एक ही आत्मा सब में है, एक ही परमात्मा है। तो वो संबंध है और वो शाश्वत है, चिरंतन है। बाकी सब बदलेगा, जन्म जन्मांतर बदलेंगे, सृष्टि का कायापलट होते रहेगा, प्रलय होंगे और फिर से सृष्टि बनेगी। लेकिन जो पहले था, जो आज है, वही कल रहेगा और वो सब में है। उस अर्थ में हम सब लोग अमर हैं, क्योंकि हम संबंध में जुड़े हैं। उन संबंधों का लिहाज करके जीना सिखाता है, वो धर्म है। वो सबको जोड़ के रखता है, जोड़ के रखता है, बिखरने नहीं देता। और सब लोग मिलकर जब जीना चाहते तो सब लोग संयम में जीते हैं, सब लोग सबके हित का विचार करके जीते हैं। अपने हित में कम से कम अपने गांव का हित होना चाहिए। मैं और मेरे परिवार, उससे आगे जाके मैं सोचता हूं, गांव की सोचता हूं, राज्य की, जिले की, अपने राष्ट्र की सोचता हूं। और ऐसा जो राष्ट्र होता है वो सारे विश्व के कल्याण का सोचता है। क्या हम धर्म के लिए बढ़ रहे हैं? हाँ, वैश्विक स्तर पर देखें तो उसी के लिए बढ़ रहे हैं। बड़े होके बाकी देश क्या करते हैं? डंडा चलाते। पहले रशिया चलाता था, उसको अमेरिका ने गिरा दिया, अपना डंडा शुरू किया। अब चीन आया है, वो अमेरिका को पछाड़ेगा ऐसा लगता है। इसलिए यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं। भारत को कह रहे हमारी तरफ आओ, हमारा पक्ष लो। भारत कहता है आप हमारे दोस्त हो, आप भी हमारे दोस्त हो। ये जो मर रहा है आप दोनों के बीच, वो भी मेरा दोस्त है। पहले मैं उसको राहत पहुंचाता हूं, अभी मैं आपका या उनका पक्ष नहीं लेता। ये लड़ाई का जवाब नहीं, लड़ना बंद करो। ये कहने वाला भारत खड़ा हुआ है, जो पहले हिम्मत नहीं थी अपनी। धर्म के लिए बढ़ रहा है। श्रीलंका चीन से दोस्ती करती थी, पाकिस्तान से करती थी, हमको जरा दूर ही रखती थी। लेकिन जब खतरे में पड़ी तो कौन आया उसकी मदद के लिए? दुनिया के एक ही देश आया, उसका नाम भारत है। क्योंकि धर्म के मानने वालों का देश दुनिया में कभी भी किसी का लाभ नहीं उठाएगा। परस्पर जीने के लिए हम एक दूसरे का लाभ उठाते हैं, लेकिन वो प्रेम का लेन देन होता है, सौदे का नहीं होता है। भारत लाभ लेगा, क्यों नहीं लेगा? लेकिन जब हमारे लाभ की किसी और को आवश्यकता है, हमारा कमाया हुआ उससे कोई और भूखा जीवित रह सकता है, तो भारत देने वाला देश है। राजा रंतिदेव का उदाहरण है। 12 साल अकाल पड़ा राजा थे, सब कुछ लुटा दिया प्रजा के। अपने घर में आए, देखते तो एक कटोरा सत्तू है। रानी, राजकुमार, राजकन्या, राजा सत्तू पानी में घोलकर 4 गिलास पानी पीने के लिए बचा था, और वो एक कटोरा सत्तू का घोल 4 भागों में कर दिया और बैठे खाने को तो भिखारी आ गया सामने।
कुत्ते को लेकर। उसने कहा महाराज मैं भूखा हूं। अब प्रजा है, राजा ने अपना सत्तू का हिस्सा दे दिया, उसने ले लिया, कहा इतने से मेरा क्या होगा, पैदल घूमना पड़ता है आप देखो। तो रानी ने भी दे दिया, राजकुमार ने भी दे दिया, राजकन्या ने भी। भले आदमी, मेरा पानी जा रहा है इसलिए मैं दुखी नहीं हो रहा हूं, तुम अगर और कुछ पीने खाने को मांगोगे तो मेरे पास देने को कुछ नहीं, इसलिए रो रहा हूं। ये धर्म सिखाने वाला अपना देश है। उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका तो आज है, साइंस जिसको कहते हैं। देखो, निरीक्षण करो, कुछ बनाओ तर्क, उस तर्क के आधार पर प्रयोग करो। प्रयोग सफल हो गया, यहां मुरेटी में सफल हो गया तो कर्णावती में सफल होता है कि जाके देखो। चेन्नई में जाओ, वहां होता है कि सब जगह सफल होना चाहिए, हर बार सफल होना चाहिए, और वो नियम बना के हर जगह लागू करके देखो। अगर वो वैसा होता है और कृत्रिम नीति से वैसी परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद भी वैसे ही होता है, तो फिर वो सत्य है, उसको स्वीकार करो। अन्यथा किसी भी कसौटी में फेल होता है, रिजेक्ट करो। ये है तरीका। साइंस उसी को मानता है, कहता है भगवान भी टेस्ट ट्यूब में दिखना चाहिए, तब हम मानेंगे। मानता है साइंस। कुछ चीजें तुम्हारे आंखों को दिख ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी देखोगे तुम दिखेगा। अभी तुम सूर्य के आगे दूसरी आकाश गंगाओं में देख रहे हो, तुम्हारा प्रकाश पृथ्वी पर तो सीधे लाइन में चलता है, इतने बड़े अंतर पर सीधे लाइन में चलेगा क्या? नहीं चलता। और फिर वो लाख प्रकाश वर्ष दूर है। आज तुम लिखोगे रंग लाल है, अरे 1,00,000 साल पहले उसका लाल रंग था, वो अभी तुमको दिख रहा है। अभी रंग क्या है तुम नहीं जानते। दूर की छोड़ो, अपनी सोचो। अपना दिमाग हमको दिखा रहा है ये फूल है, पूरा फूल है, गोल है, अच्छा है, देखिए। लेकिन ऐसा होता है एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन को ऑपरेशन करना पड़ा, उसके बाद मुझे सब फूल आधे दिखते हैं। मैं समझता हूं पूरे दिख रहे। आप मुझे कहते हो फूल निकालो तो मैं फूल निकालता हूं, वो आधा ही निकालता हूं और आपको बताता हूं निकाला, अरे पूरा करो, पूरा ही तो है। तो ये क्या है मायाजाल? ये मायाजाल ऐसा है कि हमारे ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर फिट है वो हमको जो दिखाता है वही दिखता है। इतने रंग दिखते हैं हमको, इतने ही रंग हो गए ऐसा नहीं है। आपको भी पता है कुत्ते को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, डॉक्टर कहा मुझे ध्यान रखो जानवरों का डॉक्टर हूं। तो कुत्ते को सब काला और सफेद में दिखता है। अगर कुत्ता अहंकारी हो गया, कहे क्या पागल है मानव, लाल रंग की बात करता है, पीले रंग है, सब काला सफेद है। मुर्गी कहेगी अरे दो ही कैसे, 3 रंग है भाई, लाल पीला हरा। मुर्गी को इतना ही दिखता है। तो ये माया ही है ना, जितना हमारे यहां सॉफ्टवेयर है उतना ही हमको दिखता है। सत्य क्या है हम भी नहीं जानते। और छोटे छोटे परमाणुओं के आगे के कणों को देखने के लिए जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, देखने के लिए जाते तब डिस्टर्ब हो जाते, दिखते नहीं। और वो कण है कि वो वेव है ये भी पता नहीं। तो भगवान कैसे टेस्ट ट्यूब में आएगा? लेकिन विज्ञान को अहंकार है। लेकिन एक दूसरी पद्धति विज्ञान भी जानता है। अभी हायर साइंस जो है आज का सब, उसको एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी कहते हैं, क्योंकि उसके प्रयोग नहीं हो सकते। सूर्य का जन्म कैसे हुआ, प्रयोग कैसे करोगे भाई? इतनी बड़ी उष्णता, वो लेबोरेटरी और साइंटिस्ट सहित भस्म हो जाए। प्रयोग नहीं, उसके लिए गणित है और उसके लिए विचार है, चिंतन है। ये जानता है विज्ञान, उसका उपयोग कर रहा है। लेकिन हमारे ऋषियों ने चिंतन से और गणित से ही जाना। आप सांख्य शास्त्र पढ़ो तो आपको पहले गिनती करनी पड़ती, 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, ऐसे ही चलता है। और सारा हमारा अपने अंदर झांक के प्राप्त किया हुआ विज्ञान है। क्योंकि देखने से पता चलता है कि एक सूत्र सब जगह चलता है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमारे ऋषियों ने ऐसा अध्ययन किया, ध्यान लगाया, चिंतन किया, दिखता है उसके आधार पर हिसाब किए और उनको वो तत्व मिल गया।
उस तत्व के आधार पर सृष्टि के भौतिक पदार्थों की रचना, उसको कहते हैं स्वर। सृष्टि उत्पन्न हुई, आज विज्ञान भी यही कहता है, बिग बैंग हुआ, आवाज हुआ। पहला क्या है? हलचल हुई। हलचल के कारण क्या हुआ? आवाज हुई। आवाज के कारण, वो स्फोट के कारण चलता गया, बनता गया विश्व। स्वरों से बनती है। हमारे ऋषि स्वरविद बन गए। स्वरविद बनने के बाद अस्तित्व के सत्य को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। उन स्वरों के आधार पर वेद बने। वेदों में केवल शब्द नहीं है, उस प्रत्येक शब्द का स्वर है। उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। ऐसा करते करते जब सामवेद तक आते हैं तो उसमें से संगीत की ग्राम रचना बन जाती है। सप्त सुरों का संगीत आगे बढ़ता है। कर्नाटक संगीत, बाद में हिंदुस्तानी संगीत। सारी दुनिया में संगीत 7 स्वरों का है। हमारे ऋषि ऐसे स्वरविद ऋषि थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए तप किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, क्योंकि हमारी परिस्थिति स्वार्थ का विचार करने की थी नहीं। भरपूर था हमारे भूमि में, लोक संख्या तो बहुत कम थी उस समय। तो खाने के लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं, सब है, सबके लिए है, खाओ। कोई नया आया, बैठो भैया, तुम भी इतने लोग खा रहे, तुम भी क्या बिगड़ता है। पहले से ये भाषाओं की, पंथ संप्रदायों की, पूजाओं की विविधता थी। उपनिषदों में उल्लेख है। अलग अलग उपासना वाले आके एक को पूछते हैं, हम ये उपासना करते हैं, सही है कि गलत? वो कहता है बिल्कुल सही है, उसी के कारण तुम सुखी हो। दूसरा बोलता है मेरे, तुम्हारा भी सही है, उसी के कारण तुम सुखी हो। 5 लोगों को बताने के बाद बोलते हैं सबको आप ऐसे ही कहते हैं। तो बोले देखो, तुम जो उपासना कर रहे हो वो एक एक की कर रहे हो। इन सबका मिलकर जो एक है उसको जानोगे तब तुमको संतोष मिलेगा। पूछने के लिए जाना नहीं पड़ेगा सहज। यद्वै भूमा तत्सुखम, सामवेद में। भूमा क्या है? ये सभी चैतन्य जो सृष्टि का है, विभिन्न देवी देवताओं के रूप में प्रकट होता है, विभिन्न प्रकार से लोग उसको देखते पूछते हैं, वही है। उसको जानो तो सुख है, ऐसा उनको पता चलता। वो स्वरविद ऋषि, उनकी तपस्या के कारण हमारा राष्ट्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब उनको पता चला कि ये सबको बताना है, क्योंकि सब अपने हैं, इससे सुख मिलता है, वो कभी फीका नहीं पड़ता, उससे कोई संकट पैदा नहीं होता, और कुछ पाना शेष नहीं रहता, कुछ जानना शेष नहीं रहता। तृष्णा समाप्त हो जाती है, संतोष भरा जीवन रहता है। तो उन्होंने कहा कि सबको बताओ, लेकिन उसके लिए एक पूरा समाज चाहिए, एक पूरा राष्ट्र चाहिए, तब ये होगा। क्योंकि ये भाषणों से पता नहीं चलता, इसको जीना पड़ता है, इसको जीना पड़ता है। और इसलिए वेदों के आधार पर, उन मूल्यों के आधार पर, कर्मकांड के आधार पर नहीं, उन मूल्यों के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसका आचरण करने वाला समाज चलता रहे, ऐसी एक संस्कृति बनी। उससे अपना राष्ट्र बना। ओम भद्रम इच्छन्त ऋषिया स्वरविदा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जाता। और इसलिए आज के भारतवर्ष में हमको आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? हमको अमेरिका जैसी, चीन जैसी, रशिया जैसी डंडा चलाने वाली महाशक्ति नहीं बनना है। हमको विश्व को आज के उसकी समस्याओं का उत्तर देने वाला देश बनना है। हमको विश्व को नित्य शाश्वत सुख शांति प्रेम का रास्ता दिखाने वाला, आचरण से दिखाने वाला देश बनना है। यही हमारे लिए पूर्वजों का भी आदेश है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेवन् पृथिव्याम सर्वमानवा। ये हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य अगर करना है तो विश्व की एकता के सत्य पर आधारित जो भद्र है, जो मंगल है, ऐसी संस्कारों के आधार पर चलने वाली संस्कृति ही हमको चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म यह ऑर्थोडॉक्स नहीं है। शाश्वत तत्व कायम रखकर समय के साथ परिवर्तन करने वाला है।
तो हमारी संस्कृति आज आपको ये नहीं बताएगी कि क्या खाओ मत खाओ, लेकिन इतना जरूर बताएगी कि जिस खाने के कारण तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और जिस खाने के कारण तुम्हारा मन विकृत हो जाता है वो मत करो। अब किसी को ये करने की मोहलत है, बहुत सारा खाना पीना उपलब्ध है, वो ले भी सकता है, तो शाकाहारी बनेगा, प्याज लहसुन भी नहीं खाएगा, दूध भी छोड़ देगा क्योंकि वो जानवरों से आता है। लेकिन हमारे जंगल में वनवासी 4 महीने उसको कुछ नहीं मिलता, तो जो मिलता है तो वो पकाकर खाते हैं, तो उसको खाना पड़ेगा। देह रहना चाहिए क्योंकि देह से तपस्या करनी है धर्म की, तो तुम्हारा देह रहे इसलिए खाओ, लेकिन मन बुद्धि सात्विक रहे तो धर्म मिलेगा। मन बुद्धि सात्विक रहे ऐसा करो, पहले तुम्हारे देह का रक्षण करो, बाद में मन बुद्धि को अच्छा बनाओ। जैसे तुम्हारी परिस्थिति वैसे धर्म का आचरण करो। स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। और इसलिए हमारे यहां आचार धर्म बदल रहा, हम नकैयानुसी कहीं नहीं है। हम आज के विज्ञान के सत्य ऐसे आधुनिकतम जितने आविष्कार हैं उनको अपनी नीति के आधार पर बदलकर स्वीकार करेंगे। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंदू सारा। राष्ट्र को विजयी बनाना है। विजयी यानी धर्म विजय करने वाला। जिस विजय से धर्म बढ़ता है वो धर्म विजय है। धन विजय होता है जिस विजय के कारण धन संपत्ति की लूट करने को मिलता है, वो हमारा नहीं है। असुर विजय है जिस विजय में प्रतिपक्षी का पूर्ण निकंदन कर देते हैं, विनाश होता है, वो हमको नहीं चाहिए। हम धर्म विजय वाले लोग हैं। धर्म बढ़ाएंगे, सबको जोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे। और इसलिए वेद विज्ञान, वेदों का ज्ञान, उसका जतन होना आवश्यक है। संस्कृति का जतन होना आवश्यक है। ये सारा ज्ञान संस्कृत में है, संस्कृत का प्रभाव होना आवश्यक है। हमको अपनी मातृभाषा अच्छी बोलते बननी चाहिए। पहली बात ये करो, क्योंकि हमारी मातृभाषा हम ठीक से समझते हैं, उसके शब्दों का उद्गम समझते हैं, किस किस अर्थ में उसका प्रयोग समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो 40% संस्कृत हम वही सीख लेते हैं। क्योंकि 40% शब्द कम से कम संस्कृत भाषा के हैं हमारे यहाँ। संस्कृत हमारी भाषा जननी है। उसको सीखने के बाद संस्कृत नहीं सीखना है। मातृभाषा और संस्कृत सबको आना चाहिए। सरल है सीखना, कोई शिक्षक ही चाहिए ऐसा नहीं है। स्तोत्र पाठ करो, आप कंठस्थ करो। जैसे राम रक्षा में स्तोत्र है, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणा ह्यता निशाचर चमुम, रामाय तस्मै नमः, रामान नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामम रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। जो विभक्ति याद करने की जरूरत नहीं, आ गई। राम पुल्लिंगी एक वचनी शब्द की 8 विभक्ति 7 विभक्ति इसमें आ गई। ऐसे सूत्र है छोटे छोटे। गीता पढ़ते हैं, राम रक्षा कहते हैं, अथर्वशीष कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं। संघ में एकात्मता स्तोत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होता है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो जैसे अपने अध्यक्ष महोदय जी ने भाषण दिया वैसे आप संस्कृत का संभाषण अस्खलित रूप में कर सकते हैं। उससे हमको हमारी परंपरा का ज्ञान होता है। परंपरा का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि भूतकाल के हमारे जो शाश्वत अधिष्ठान है उसके आधार पर आधुनिक जगत का हम स्वीकार कर सके। संगणक के लिए भी सर्वोत्तम भाषा संस्कृत है। बहुत से कॉन्सेप्ट्स आज के विज्ञान के आप अगर संस्कृत जानते तो शुक्र है। गणित सीखने वाले विद्वान कहते हैं कि आप संगीत और संस्कृत सीखो तो गणित जल्दी आता है। ये सारा हमारी परंपरा में है।
उसको सीखेंगे तो आज के दुनिया के लिए हम लायक बन जाएंगे और अपने अधिष्ठान पर खड़े होकर संपूर्ण दुनिया को मंगलमय दुनिया बनाएंगे। वैसा हमको सबका करना है, वो हमारा कर्तव्य है। इसलिए परंपरा से इतनी तपस्या करके उसके जतन करने वाले लोग और उनकी संस्थाएं, उसका हमको पोषक बनना चाहिए। उसके लिए सब प्रकार की जिससे जितनी हो उतनी मदद करनी चाहिए। मैं इसीलिए आया हूं, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मावरकर जी के यहां परिचय हो गया, उन्होंने कहा हमारा देखने के लिए आओ, मैं आऊंगा, ऐसा मैंने कह दिया। उन्होंने एक समारंभ की रचना की, मुझे याद किया, तो समय निकालकर मैं आया। आने के बाद क्या किया, एक लंबा भाषण दिया, आपको बोर किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन उतना करने से अगर इनको मदद होती है तो हमारा क्या जाता है। हम इसी के लिए है, ये दिया है किस लिए, आपका हमारा सबका, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए। चलते चलते ये काम हम सब लोग कर सकते हैं। जिनकी कोई विशेष शक्ति है, धन की, बल की, प्रभाव की, उन्होंने उस प्रकार से मदद करके जहां जहां ऐसे कार्य चल रहे हैं वहां वहां उन सब कार्यों का पोषण करना चाहिए। ऐसा एक विचार मेरे मन में आता है, आपके चिंतन और कृति के लिए आपके सामने रखता हूं। और इतने देर तक मेरा सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ कृतज्ञतापूर्वक मेरे शब्दों को विदा। નિશાંત શર્ટ હવે તહેવારો પ્રસંગો માટે શર્ટ, ટ્રાઉઝર્સ, જીન્સ, ટી શર્ટનું તદ્દન નવું પ્રીમિયમ કલેક્શન 500 પ્લસની MRPની કોઈ પણ ખરીદી પર મેળવો 10% ડિસ્કાઉન્ટ. એડ્રેસ: અનમ રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ.